और राजनीति में जो साम दाम दंड नीति नहीं इस्तेमाल करेगा वो राजनीतिक रूप से बहुत सफल नहीं है। मुझे तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, बहन जी ने ऑफर दिया था कि चीफ मिनिस्टर बन जाओ। मैंने कहा नहीं। ये जो नेता हमारे साथ खड़े हैं यूपी की सियासत में लगभग 50 साल से सक्रिय हैं। 1974 में, जी हाँ 1974 में यूथ कांग्रेस के हरदोई के अध्यक्ष रहे, 1980 में विधायक रहे और 1997 में ये पहली बार ऊर्जा मंत्री बने। समाजवादी पार्टी में भी रहे, बसपा में भी रहे, इस वक्त भाजपा में भी हैं, राज्यसभा के एमपी रहे, कितनी बार मंत्री रहे और खुद अपनी पार्टी बनाई लोकतांत्रिक कांग्रेस और लोगों को मुख्यमंत्री तक बनवाया। ये कोई आसान शख्स नहीं है जो इन्हें नहीं, ईश्वर की कृपा थी। हाँ, इतनी लंबी यात्रा ईश्वर ने हमको संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्षमता दी, उसका हमने सदुपयोग किया। और राजनीति में जो साम दाम दंड नीति नहीं इस्तेमाल करेगा वो राजनीतिक रूप से बहुत सफल नहीं है। साम दाम दंड नीति, ये जो ये इस्तेमाल करेगा वही राजनीति में सफल। कहा जाता है कि हरदोई में लगभग 50 साल से सिक्का चलता है नरेश अग्रवाल का। सिक्का नहीं चलता, लोगों का प्यार चलता है। मैंने इतना हरदोई के लोगों का काम किया, हरदोई का इतना मैंने डेवलपमेंट किया। आज प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा हो गई हरदोई की। तो हरदोई को डेवलप किया हमारी जिम्मेदारी थी। हमने अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करी। तो हरदोई के लोगों को लगता है कि एक ऐसा हमारा नेतृत्व है, एक ऐसा नेता है जो पूरे देश में पहचाना जाता है। साम दाम दंड नीति का प्रयोग करके हरदोई पर 50 साल से सत्ता किसी की भी हो, बसपा की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, एक छत्र राज नरेश अग्रवाल। नहीं, अपोजिशन में हम ज्यादा रहे। जैसा नाम वैसा काम। आप जान लीजिए मैं अपोजिशन में ज्यादा रहा। अरे सर, आप अपोजिशन में रहे और रहते हुए भी मैंने आपको देखा, सत्ता वालों से ज्यादा तो काम आपका होता रहा है। वो अलग ही वोकल थे, सदन में काफी भागीदारी थी, सदन हम लोगों की मर्जी से चलता था। मर्जी से चलता था तो इस मारे लोग डिनाई नहीं कर पाते, तो हम ऐसा काम कहते ही नहीं थे। तो ट्रांसफर पोस्टिंग से हम दूर रहते थे। अच्छा, आपके पिताजी ने आपका नाम रखा नरेश अग्रवाल। तो नरेश तो आप हैं राजनीति के, तो ये जो नरेश हैं वो आपने कह दिया पहली बार में ही कि सब कुछ हम करते हैं, रहते हम ही हैं। तो जिस तरीके से आप अभी भी सक्रिय हैं, बेटा इनका यूपी में मंत्री है, आबकारी वाला मंत्री। क्यों सर? लेकिन इस हिसाब से तो चौथी पीढ़ी हमारी है। चौथी पीढ़ी है। बाबा एमपी रहे। आपके बाबा एमपी रहे? पिताजी एमएलए रहे, जिला परिषद अध्यक्ष रहे। हम एमएलए रहे, एमपी रहे। अब नितिन एमएलए हैं, मंत्री हैं। तो चौथी पीढ़ी। नितिन का जो अभी बेटा है आगे हो ही जाएगा। अब वो अभी तो पढ़ रहा है, बहुत अर्ली बाबा ने इतनी व्यवस्था कर ही दी है। लेकिन जैसा उसका मूड होगा उस समय नितिन को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की उम्र हो गए। कब तक हम लोग चलाएंगे? उम्र हो गई लेकिन अभी भी चलती आप ही की है घर में। हाँ, वो ठीक है। ये सम्मान घर के लोगों का है। मुझे खुशी है, मेरा लड़का है, मेरी बहू, मेरे और सब लोग घर में मेरी बात मानते हैं। और आजकल जैसा है ना, नेताओं के लड़के पहले ही इतने बिगड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम आने लगता है। मैंने वो नहीं होने दिया भाई। मैं तो जानता हूँ बहुत नजदीक से, मंत्री भले हो नितिन अग्रवाल, लेकिन नरेश अग्रवाल हैं ना। हमने नितिन को खुली छूट दे रखी है, हमारा कोई प्रतिबंध उन पर नहीं है। कभी कभी बैठते तो उन्हें राय दे देते। गाइडलाइन तो है ना। हाँ, ये बात सही है, राय देते रहते। देते हैं। अच्छा, जब आपने, रोचक एक किस्सा है, अपनी पार्टी बनाई लोकतांत्रिक कांग्रेस, तो क्यों बनाई? देखिए, कांग्रेस में हमारा इतना उपहास हो रहा था कि हमारे पास और कोई विकल्प इसके अलावा नहीं रह गया था। तो आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस में हमको ज्यादा सीएलपी का डिप्टी बना देते थे। अब प्रमोद तिवारी नेता, जनरल सेक्रेटरी होता था। तो मुझे भी आगे बढ़ना था।
तो अपॉर्चुनिटी दिखी। हमने अपने साथियों से कहा, 22 MLA हमारे साथ आए और हमने मिली जुली सरकार बनाई। और वो उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित सरकार थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी थे और प्रधानमंत्री अटल जी थे। तो वो सबसे चर्चित सरकार। और आप ऊर्जा मंत्री थे। हाँ, ऊर्जा मंत्री। पूरे प्रदेश को ऊर्जा देते थे। ऊर्जा विभाग ये सही है कि हमने काफी ऊर्जा में काम किया और ऊर्जा विभाग पूरे देश में जाना गया कि ऊर्जा विभाग होता क्या है और मंत्री कैसे चलाता है विभाग, कैसे चलाता है, ये हमने दिखाया। राजीव शुक्ला का दर्शकों को बता दूं कि बहुत नाम है, बीसीसीआई पे पूरा कंट्रोल है उनका, लेकिन राजीव शुक्ला को पहली बार राजनीति में लाने वाले और उनको राज्यसभा भेजने वाले का नाम नरेश अग्रवाल। ये बात सही है और ये तो एकदम राजीव शुक्ला का मुकद्दर था। हमारा प्रयास था। दिल्ली में एक होटल में बैठे खाना खा रहे थे हम लोग। हमने बात छेड़ दी कि किसको लगाया जाए। हमारे एक मित्र थे, उनके ने राजीव शुक्ला को लड़ा दिया। राजीव शुक्ला जी मौजूद थे। हमने ठीक है राजीव शुक्ला अच्छा, राजीव शुक्ला को मैंने लड़ा दिया और सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटों से जीते। 54 वोट उनको मिले थे, तब शायद ही उत्तर प्रदेश को राजसमंद में वोट मिला था। कहा जाता है कि वो ऐसा पहला चुनाव था कि जब बड़े बड़े धन्ना सेठों के पैसे के बोरे खुल गए थे, वो पहला था चुनाव राज्यसभा का। हाँ, ये बात बुराई हो गई थी और इसी मारे में राजीव शुक्ला जी को लाया था कि एक हमारे दामन पे आँच न लगे। तो राजीव शुक्ला खुद ही फटीचर थे, वो क्या खर्च करते। तो राजीव शुक्ला को इसी मारे लाया कि पत्रकार भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं और कोई उनके दामन पे दाग नहीं था, सारे में लेके आए थे। अच्छा, और वो जगदम्बिका पाल वाली सरकार क्या थी सर? वो एक दिन के मुख्यमंत्री, उसमें भी आप कहा था? छोड़िए, पाल जी ने जो किया, वो पाल जी के हम कुछ कहेंगे नहीं, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन पाल जी ने जिस तरीके से किया वो तरीका बहुत अच्छा नहीं था और मैं कभी अटल जी को धोखा नहीं देना चाहता था। पाल जी ने जो किया वो कर दिया, लेकिन उसके बाद मैंने मैनेज भी कर लिया सब चीज़ों को। तो तब से पाल जी का रास्ता अलग हो गया। अच्छा, मतलब क्या ऐसा आप नहीं करना चाहते थे जो पाल साहब ने? मैं सरकार नहीं गिराना चाहता कल्याण सिंह जी, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता था। मुझे तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, बहन जी ने ऑफर दिया था कि चीफ मिनिस्टर बन जाओ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं करूँगा, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। जब मुख्यमंत्री जी हमारी हर बात को मानते हैं, सुनते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं, तो अभी इतनी ईगो नहीं होनी चाहिए कि पहली बार मिनिस्टर बने फिर चीफ मिनिस्टर बन जाए। मैं संतुष्ट था। लेकिन जगदम्बिका पाल संतुष्ट नहीं हुए। वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकते, आज भी संतुष्ट नहीं होंगे। पाल जी का अपना नेचर है। पूर्वांचल राजनीति में ज्यादा जागरूक है मध्यांचल से। तो पाल जी ज्यादा जागरूक थे तो ज्यादा तेजी है उनमें। हम मध्यांचल के हैं, तो मध्य मार्ग में। मध्य मार्ग में। अच्छा, आपके एक और मित्र प्रमोद तिवारी, वो राजनीति में आप लोगों का बड़ा एक तिकड़ी, जगदम्बिका पाल, प्रमोद तिवारी और नरेश अग्रवाल। प्रमोद तिवारी क्या रहे? प्रमोद तिवारी हमें साथी थे, हम लोग साथी विधायक हुए थे। अच्छे मित्र है प्रमोद, लेकिन जात के आधार पर उसको जिस तरह उपेक्षा कांग्रेस में की कि मैं वैश्य बिरादरी का हूँ, इस बारे में नहीं बनाया जाऊंगा। वो चीज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बिरादरी में होना, उस बिरादरी के बारे में नहीं आगे बढ़ोगे। जैसे गांधी जी ने देश आजाद कराया, तो बनियों का रोल तो सबसे ज्यादा देश की आजादी में है। क्रांतिकारी भी वैसे लोग रहे। तो ऐसे जितने मीडिया थे, जितने अखबार चलते थे, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ सब वैसे ही लोग चलाते। अभी भी अमित शाह जी चला रहे हैं देश। अमित शाह जी, मोदी जी दोनों चला रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि हमारी वैश्य बिरादरी हर राजनीतिक रूप से लोगों को एक्सेप्ट हुई। नहीं तो कह दिया जाता था ये तो काला धंधा वाले लोग हैं।